करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा क्या बोल रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.1, ये कौन सा थ्योरम है भाई? बीपीटी है, बीपीटी हमारा इस साल का बीपीटी, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव करो कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9th. कुछ समझ नहीं आया सर, क्या बोल रहे हो भाई? आ जाएगा समझ में, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या हुआ, ये हमने पिछले साल पढ़ा है कक्षा 9 में, क्लास 9 में हमने पढ़ा है। क्या मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, सुन लो आप। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या बोलता है बच्चों कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसके दो साइड के मिड पॉइंट को, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल होता है। तीसरे साइड के पैरेलल होता है और तीसरे साइड का आधा भी होता है। ये आधा होता है बीसी का, ये पैरेलल होता है बीसी के और ये आधा होता है इसका बीसी का। ये कौन बोल रहा है? ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। अच्छा, उसका उल्टा क्या बोलता है? उसका कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल है एबीसी, उसके किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लो ये ए बी का मिड पॉइंट है डी, अगर किसी इस एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाओगे आप पैरेलल दूसरे साइड के, इसके साइड के पैरेलल बना रहे हो आप, इस साइड के पैरेलल बना रहे हो, ये आप जो बना रहे हो ना, ये डी, ये जो डी आप बना रहे हो, ये क्या बना रहे हो? इस साइड के पैरेलल बना रहे हो, तो वो थर्ड साइड को इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब इसको बराबर भागों में बांटता है, मतलब AE अपॉन EC ये होता है। AE अपॉन EC होता है। AE अपॉन EC, AE इज इक्वल्स टू EC होता है, सॉरी अपॉन बोल रहा हूं ना, AE इज इक्वल्स टू EC। और यहां पर ऑलरेडी DE जो है वो पैरेलल ही चलता है BC के, चलता है। यहां पर क्या होता है कि दो पॉइंट के, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तब जो लाइन सेगमेंट होगा, जो लाइन होगा वो इसके पैरेलल होगा या इसका आधा होगा। तो दोनों थ्योरम एक दूसरे के कन्वर्स है, ये हमको बताया गया था कक्षा 9 में। आज क्या बोल रहा है, अभी की क्या बात कर रहा है? वो अभी ये बोल रहा है कि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को थ्योरम 6.1 से प्रूव करो। इस साल के थ्योरम 6.1 बाय बीपीटी से प्रूव करके दो। तो दे देंगे भैया, बहुत ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। अब इसके एक साइड का मिड पॉइंट ले लो, वहां से होकर जाता हुआ एक लाइन ले लो, जो लाइन L है वो AC को कहां पर काट रहा है? E पर, और D किसके पैरेलल है? BC के। तो हमको ये प्रूफ करके देना है कि AE और EC क्या है? आपस में बराबर है। ये प्रूफ करना है, ये दिया नहीं है। दिया क्या है हमको दिया क्या है? ये बराबर है, ये बराबर है। क्यों? क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है। तो ये प्रूफ करना है कि AE अपॉन EC भी आपस में बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। कर देंगे, बहुत ध्यान से देखना, समझो। सबसे पहले गिवन दैट, क्या दिया गया है? क्या दिया है बच्चों? बहुत ध्यान से देखो। आपको दिया है अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC इन विच D is a midpoint, D is a midpoint of AB, midpoint of AB such that, और ऐसा है कि AD अपॉन DB, AD इज इक्वल्स टू DB। अपॉन बोल रहा हूं बार बार, अगर कहीं बोला होगा तो सॉरी, है ना? क्यों बार बार कहीं मुंह से निकल गया धोखे से? यहां भी AE अपॉन EC नहीं भाई, AE इज इक्वल्स टू EC। दरअसल क्या चैप्टर वो उसमें है ना 6 में, प्रोपोर्शन वाले में, इसलिए निकल रहा है। AD इज इक्वल्स टू DB। ओके, थ्रू
डी। ड्रॉ अ लाइन एल, लाइन एल पैरेलल टू बी सी विच इंटरसेक्ट ए सी एट ई, ए सी एट ई, है ना। ए सी को कहां काटता है? ई पर काटता है। तो प्रूव दैट क्या करना है भाई? प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है हमको? कि ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। कि क्या प्रूफ करना है? पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब थर्ड साइड को बाइसेक्ट मतलब बराबर दो भागों में बांटेगा। तो बराबर दो भाग कौन है? ए इज इक्वल्स टू ई सी। ये हमको प्रूफ करके देना है। तो अब मैं ये चीज को मिटा रहा हूं क्योंकि ये हमारे पिछले साल का था। मैं सिर्फ आपको समझाया हूं, यहां पर लिखकर समझाया हूं। डन। चलिए अब करने वाले हैं बच्चों प्रूफ। प्रूफ में बढ़ रहे हैं। क्या होता है यहां पर? देखो ध्यान दो। सबसे पहली बात ये बोला कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ, है ना, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां तो लिख दिया मैंने, उसको बार बार नहीं लिखेंगे। देखो यहां पर एक चीज और इसने बोला है कि जो DE है वो पैरेलल खिंचा रहा है BC के, नहीं खिंचा रहा है। अरे भाई ये वाली लाइन जो आपने पैरेलल खींची कि नहीं BC के? बिल्कुल खींची। देखो थ्रू D ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू BC। तो उसको लाइन L को मैं D नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं D किसके पैरेलल खींचा हूं मैंने? BC के पैरेलल खींचा हूं। देख लो ध्यान से, है ना, D पैरेलल टू BC खींचा हूं। और अगर बच्चों मैंने इसको पैरेलल खींचा है तो इसके साइड का रेशियो कैसा होगा? प्रोपोर्शनल होगा, बराबर होगा। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। देखो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये किससे पता चला? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में वो बोलता है कि अगर किसी भी, है ना, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है और वो बाकी दो साइड को अगर वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, बराबर होते हैं। ये बोल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ओके। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं AD को AD रहने दूंगा, लेकिन मैं DB को भी AD लिख दूंगा। नहीं लिख सकता क्या? बता दो जी। अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? DB को AD सर लिख सकते हो क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। D इज द मिड पॉइंट। तो क्या रीजन दोगे? बिकॉज AD इज इक्वल्स टू DB, इसलिए हमने ये बात लिखी। अब ये कट गया तो यहां पर क्या आया? 1:1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो क्या आ जाएगा? AE इज इक्वल्स टू EC। और यही हमको प्रूफ करना था कि तीसरी साइड बाइसेक्ट हो रही है। तीसरी साइड बाइसेक्ट हो रही है, बराबर दो भागों में बट रही है। पहला साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड बाइसेक्ट हो गया। AE इज इक्वल्स टू EC हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। देख लो, क्लियर है? बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसके पहले इसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बेटा।